नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपको मैं एक नाम बोलती हूँ, ज़रा आप सुनिएगा और खुद भी प्रोनाउंस करके उच्चारण करके बताइए कि क्या इस नाम को बोलने में कोई दिक्कत होती है। राहुल गांधी। दोस्तों आप कहेंगे क्या मजाक कर रहे हो भाई, भला राहुल गांधी का नाम लेने में किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। इतना तो आसान भाषा है, राहुल गांधी। और वैसे भी ये नाम आजकल मीडिया में इतना छाया हुआ है, राजनीति में इतना छाया हुआ है कि हर जगह इसी नाम की चर्चा है। तो फिर राहुल गांधी के नाम लेने में क्या दिक्कत है। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोस्तों आपको भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी को राहुल गांधी के इस नाम के उच्चारण से क्या दिक्कत है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा काम किया जिसको लेकर बहुत से लोग हैरान भी हुए, लेकिन मैं हैरान नहीं हुई क्योंकि ये तो एक दिन होना ही था। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक हमेशा से ये बात कहते आए हैं कि जब जब उनका कंपैरिजन राहुल गांधी से होता है, जब जब राहुल गांधी सामने खड़े होते हैं, तो मोदी जी आधी जीत तो वही उनकी हो जाती है और आधा मैदान तो मोदी जी वही मार लेते हैं। और कभी भी राहुल गांधी का कंपैरिजन मोदी जी से किया गया तो बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के जो स्पोर्ट्स पर्सन जो कि डिबेट्स में हिस्सा लेते हैं, उन्होंने इस कंपैरिजन को ही नकार दिया है कि ये तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। कहाँ मोदी जी, कहाँ राहुल गांधी। लेकिन दोस्तों आज महाराष्ट्र में जहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं, बहुत जल्द मोदी जी वो खुद ये काम कर दिया। राहुल गांधी और अपना कंपैरिजन करके राहुल गांधी और अपने को ही एक श्रेणी में रख दिया। नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले की बात है, जब महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटकर नीचे गिर गई। भारी तूफान हुआ था इसीलिए वो टूट गई। किरकिरी सरकार को इसीलिए ज़्यादा दुख हुई क्योंकि 8 महीने पहले खुद मोदी जी ने अपने हाथों से इस मूर्ति का उद्घाटन किया था कमल के फूल से। उसके बाद से महाराष्ट्र में इस मूर्ति को लेकर काफ़ी पॉलिटिक्स हुई थी। अब ये माना जा रहा है दोस्तों कि महाराष्ट्र में जो पूरी की पूरी मराठा अस्मिता है वो इस मूर्ति के इर्द गिर्द कहीं घूम गई है, क्योंकि वैसे भी मराठा आरक्षण का महाराष्ट्र की सरकार के लिए बहुत मुसीबत बना हुआ है। दोस्तों हाल के सालों में काफ़ी दिक्कत हुई है सरकार को मराठा आरक्षण के मुद्दे पर, और ऊपर से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटना जो अपने आप में सबसे बड़ा आइकन है, चाहे वो मराठा हो या मराठा की अस्मिता हो। दोस्तों मोदी जी आज महाराष्ट्र आए थे, और अब मोदी जी आज महाराष्ट्र आए तो उन्होंने उनकी मौजूदगी में जिस मूर्ति का 8 महीने पहले अनावरण हुआ था उसके टूटने पर माफ़ी मांगे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज मोदी जी के आराध्य है और उनके आराध्य की मूर्ति के साथ ऐसा हुआ तो वो उनको बहुत बड़ा बुरा लगा। मोदी जी ने ये बात बोली कि उनको बहुत बड़ा बुरा लगा तो माफ़ी मांगते हैं, तो बहुत से लोग इस पर भी हैरान भी हुए। अगर दोस्तों विस्तार से आपको हम बताएंगे कि मोदी जी ने आखिरकार माफ़ी क्यों मांगी, क्या बोला वो सुनना चाहते हैं, तो आप मेरी ये वीडियो साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन मैं इससे एक कदम आगे जाना चाहती हूँ, ये जानना चाहती हूँ कि इस मूर्ति के लिए माफ़ी मांगने के बाद तुरंत मोदी जी को राहुल गांधी का जिक्र क्यों करना पड़ा। और दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी का जिक्र भी मोदी जी बिना राहुल गांधी का नाम लिए करते रहे। राहुल गांधी का अपने आप की तुलना करते हैं राहुल गांधी से, लेकिन राहुल गांधी का नाम नहीं लेते। दोस्तों राहुल गांधी ने लंदन में एक बयान दिया था वीर सावरकर को लेकर। उस बयान पर काफ़ी बवाल मचा था और राहुल गांधी पर मानहानि का केस भी हुआ था। पुणे की एक अदालत में अब एक हफ्ते पहले उनकी पेश भी हुई और उन्हें पेश होना पड़ा था राहुल गांधी को इस मामले में। और इस मामले को काफ़ी तूल देने की कोशिश राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र में बीजेपी कर रही है, बीजेपी करती रही है। और इसी का जिक्र करते हुए मोदी जी भी ये बात कह रहे थे कि मैं उनकी तरह नहीं हूँ जो वीर सावरकर का अपमान करता हूँ और उसके बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लेते हैं, लेकिन माफ़ी नहीं मांगते हैं। दोस्तों मैं उनकी तरह नहीं, मतलब किसकी तरह, राहुल गांधी की तरह नहीं। वो बोल सकते थे, मोदी जी राहुल गांधी का नाम बोल सकते थे क्योंकि जिक्र तो राहुल गांधी का हो रही है,
ना वीर सावरकर का मामले में हो रही है। दोस्तों, राहुल गांधी की पेश चल रही है ना कोर्ट में, लेकिन मोदी जी राहुल गांधी का नाम नहीं लेते हैं। दोस्तों, आज भी मोदी जी को सुनकर ऐसा लगता है, मोदी जी का बात सुनकर ऐसा भी लगता है कि मोदी जी शायद वाकई में काफ़ी परेशान है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। एक तो मोदी जी माफ़ी मांगे और माफ़ी मांग की तुरंत बाद अपने आप को राहुल गांधी से ऊपर दिखाए, ये कहते हुए कि मैं उनकी तरह नहीं हूँ जो माफ़ी नहीं मांगता। देखो उनको, मैंने तो माफ़ी मांग ली, वो माफ़ी नहीं मांगते हैं। तो दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को बहस खड़ा कौन कर रहा है? खुद मोदी जी खड़ा कर रहे हैं। उस इंसान के सामने अपनी तुलना कर रहे हैं जिस इंसान का नाम भी मोदी जी लेना पसंद नहीं करते। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि पूरे के पूरे लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को पानी पी पी करके खूब उनकी आलोचना की। मोदी जी ने उसके बावजूद भी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, शाहज़ादा करते रहे। चुनाव के बाद जब संसद में बोले तो उनके लिए बालक बुद्धि जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि ये बात अलग है कि मोदी जी ने भी बालक बुद्धि कहा तो पूरी की पूरी कांग्रेस आईटी सेल ने खास तौर पर मोदी जी के लिए बैल बुद्धि जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया। सोशल मीडिया में ट्रेंड भी होने लगा। लेकिन दोस्तों, आप देखिए, लगातार सिलसिला इस तरीके से राहुल गांधी चाहे चुनाव हो या चुनाव के बाद हो, नरेंद्र मोदी को परेशान तो कर रहे हैं। नहीं तो राहुल गांधी बोले संसद में और मोदी जी 2 बार खड़े हो गए। ऐसा कभी हुआ था क्या? क्या मोदी जी देश में तीसरी बार पीएम बने? दोस्तों, आज भी देश की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, चाहे बहुमत से दूर है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी तो है लोकसभा में। तो फिर मोदी जी इतने इनसिंसियर क्यों दिख रही है कि पहले तो माफ़ी मांगे, तुरंत बाद ये कहते हैं कि मैं उनकी तरह नहीं हूँ जो माफ़ी ना मांगूँ। देखो दोस्तों, मैंने तो माफ़ी मांगी। बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी, जिनका नाम भी मोदी जी लेने को तैयार नहीं है, वो क्यों परेशान कर रहे हैं मोदी जी को? कि दोस्तों, वो कौन सी तस्वीर है जो मोदी जी को परेशान कर रही है? ये बोली जो उन्होंने कल खुद जारी की, यह अपने आप में भारत के राजनीति में बड़ा अजब गजब तस्वीर है। दोस्तों, मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई नेता इतना फिट रहा हो कि 52 साल की उम्र में ऐसे मार्शल आर्ट करता हो। मतलब राहुल गांधी ऐसी गुलटियाँ मार रहे थे और ये वीडियो की 1.25 साल पुरानी है, जो भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने कैंप लगाया था कुछ बच्चों के साथ, और वो एक जापानीज मार्शल आर्ट्स में ट्रेनी है। राहुल गांधी तो बच्चों को सिखा रहे थे कि किस तरह से मार्शल आर्ट की जाती है। आने वाले भारत जोड़ो यात्रा में सुना है कि इस तरह के कैंप्स बच्चों के लिए लगाए जाएंगे, खास तौर पर लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए। तो आप राहुल गांधी को यहाँ पर देखें तो आपको सच में हैरानी होगी कि राहुल गांधी अपने फिटनेस में कितना काम करते हैं। ऑफकोर्स लोग कहते हैं और मीडिया भी ये कहती है कि मोदी जी काफ़ी फिट है, कि मोदी जी बिल्कुल 2-3 घंटा योगा करते हैं। मोदी जी काफ़ी अपनी फिटनेस से ध्यान रखते हैं और अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान रखते हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ दोस्तों कि बीजेपी का कोई नेता क्या इस तरह से गुलटियाँ मार मार के 52-53 साल की उम्र में मार्शल आर्ट सिखा सकता है बच्चों को? मतलब बढ़िया फ्लोर होगा बॉडी का, तभी इस तरह की तस्वीर बाहर आ सकती है, तभी आप इस तरह की मूव कर सकते हैं। या फिर राहुल गांधी की ये तस्वीर मोदी जी को परेशान कर रही है, जहां वो अभी कश्मीर में कुछ दिन पहले गए थे और वहां लड़कियों से ऐसे भी बातचीत करने लगे, उनकी समस्या सुनने लगे। या फिर राहुल गांधी की वो तस्वीर है जहाँ वो चुनाव के बाद भी चुनाव की मोड़ में कभी वो मजदूरों के बीच चले जाते हैं और कभी वो कुड़ियों के बीच चल जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले तो राहुल गांधी एक मोची के पास चले गए, सिर्फ फोटो की जाने नहीं गए। अगले दिन मोची के पास जूते सिलने की मशीन भिजवा दी और उसके बाद उस मोची ने राहुल गांधी के लिए जूता सिले। उसी मशीन में जूता सिला और फिर राहुल गांधी ने उनको फ़ोन किया और उसके बाद थैंक यू भी बोला, और उस राहुल गांधी ने उस जूते को पहना भी। ये कौन से राहुल गांधी है? दोस्तों, मोदी जी को ये बार बार परेशान कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं कि मोदी जी उनका नाम लेने के भी लिए गवारा नहीं है। लेकिन फिर भी तुलना मोदी जी को अपने राहुल गांधी से ही करनी है, ये बताते हुए कि देखो मैं तो माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन वो माफ़ी नहीं मांगते, चाहे कोर्ट के चक्कर भले ही लगा लो। मैं तो कहती हूँ राहुल गांधी से 1 to 1 बात करने के लिए मोदी जी के पास कितने सारे मौके हैं। संसद में ऐसे मौके आए
लेकिन राहुल गांधी अपने भाषण में ही कह चुके हैं कि राहुल गांधी ने जो पहला भाषण दिया, राष्ट्रपति कभी भाषण वाला जिस्म मोदी जी 2 बार खड़े हुए थे। उसके बाद से मोदी जी राहुल गांधी के किसी भाषण में नहीं आए। दोस्तों, संसद में उस वक्त राहुल गांधी ने भी कहा था कि अब मोदी जी उनके किसी भाषण में संसद में नहीं आएंगे, और यह बात सच है। दोस्तों, इस बार के बजट सत्र तो काफ़ी लंबा होता है। मोदी जी राहुल गांधी के किसी भाषण में नहीं आए। हालांकि मोदी जी संसद ही बहुत कम आते हैं जब संसद चलती है, लेकिन राहुल गांधी के भाषण में भी नहीं आना इस बात का क्या संकेत है कि मोदी जी राहुल गांधी से 1 to 1 नहीं होना चाहते। लेकिन बात दोस्तों राहुल गांधी के करना चाहते हैं। मोदी जी राहुल गांधी का नाम तक नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन अपनी तुलना राहुल गांधी जी से करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर क्या वजह है कि मोदी जी अब तक इतने साल हो गए लेकिन राहुल गांधी का नाम नहीं ले पाते हैं? क्या ऐसा कभी वक्त आएगा और मोदी जी राहुल गांधी का नाम लेंगे? और अब तो राहुल गांधी लो पे ऐसी बहुत भी सरकार नियुक्तियां हैं जिसमें मोदी जी भी होंगे और मंत्री होंगे। उनके बंद कमरे में वो नियुक्तियां होती है। राहुल गांधी के बिना वो नियुक्तियां नहीं हो सकती, क्योंकि एओपी में उनकी मौजूदगी होगी। वहाँ तो क्या, तब भी मोदी जी उनके शाहजादा कहेंगे या बिना नाम के संबोधित करेंगे। तो इस तरह की जब गर्मी है तो नेताओं के बीच, तो ये जब आमने सामने बैठते होंगे तो क्या ऐसी गर्मी रहती होगी या वो गर्मजोशी से चलते होंगे? दोस्तों, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।